हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ जो है कुछ मैसेजेस शेयर करूंगी, चैनल मैसेजेस जो मुझे रिसीव हुए। हालांकि ये वीडियो मुझे 3 तारीख को आपके साथ शेयर करना था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत 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 ज़्यादा बिज़ी थी और आज थोड़ा सा मुझे समय मिला, तो जो एक्चुअली चैनल मैसेज मुझे शेयर करना था 3 तारीख को, वो मैं शेयर कर रही हूँ आज आपके साथ। कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो मुझे रिसीव हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे रिसीव हुई, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत सीरियस है अपनी इस जर्नी को लेके, अपने शुद्धिकरण को लेके, जो बहुत सीरियस हैं। अ, जो बहुत ज़्यादा जो अटैचमेंट्स थी उनको भी रिलीज़ कर रहे हैं, उससे भी बाहर आ रहे हैं। किसी तरीके की जो एक्सपेक्टेशंस के ब्लॉक्स हैं उन्हें भी तोड़ रहे हैं, सही जगह से सलाह ले रहे हैं, अच्छे लोगों को, अच्छे गुरुओं को सुन रहे हैं, अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं सब कर रहे हैं। और ये सब इसलिए नहीं कर रहे कि किसी को प्राप्त करना है या कोई हाई डिज़ायर है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना बेस्ट वर्जन, अच्छा वर्जन बनना है और असेंड होना है, बस दैट्स इट। तो अब कर तो रहे हैं एफ़र्ट्स, और हैं होते भी ये लोग बड़े दिल के साफ़ होते हैं, बड़े अच्छे ऑब्ज़र्वर्स होते हैं। लेकिन मुझे ऐसी, मतलब ऐसी एनर्जी, ऐसे इमोशंस फ़ील हुए कि ये जो इस तरीके के हाई वाइब्रेशनल लोग हैं, जिनका गोल सिर्फ़ असेंशन है, वो भी कई बारी थोड़ा बहुत मुझे लगता है डिसअपॉइंट हो जाते हैं या थक जाते हैं इन परीक्षाओं से। तो ना 22:22 हो रहे थे रात के, एंड मुझे ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये ब्यूटीफुल मैसेज मुझे रिसीव हुआ। और जब ये मैसेज मुझे रिसीव हुआ, मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एहसास हुआ अपने आसपास, मानो कोई हायर एनर्जी, एंजल्स या कोई बहुत ही होली स्पिरिट आसपास है और वो मुझे गाइड कर रही है, मेरे लिए भी और डेफिनेटली मेरे जैसे और लोग जो सिर्फ असेंशन पे फोकस हैं। तो बिल्कुल गिव अप नहीं करना, उदास नहीं होना, ठीक है। जो भी पॉजिटिविटी के बीज आपने बोए हैं, उसके रिज़ल्ट डेफ़िनेटली आने वाले समय में आपको ज़रूर 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 मिलेंगे। तो ये थी पहली चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी जो एनर्जी मैंने पिकअप करी है, वो है, ये उन लोगों के लिए है जिनकी डिज़ायर रिलेशनशिप की अभी फुलफ़िल्ड नहीं हुई है, जिन्हें किसी से डिज़ायर है रिलेशनशिप की, एक्सपेक्टेशंस है प्यार की, अटैचमेंट के ब्लॉक्स हैं। पर वो पर्सन जो है, जिसके प्रति उनको इतना अटैचमेंट है, इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसके साथ, जिसको वो अपना डिवाइन कनेक्शन समझते थे या समझते हैं, वहाँ से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं आता है जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इमोशनली, जितना वो फील करते हैं उतना वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आता। और कभी आता है सडनली, तो उसके कुछ टाइम बाद ही उस व्यक्ति का थोड़ा व्यवहार चेंज हो जाता है। तो वो लोग जो अभी भी इस जगह पर, इस एनर्जी लेवल पे, इस डिज़ायर के एनर्जी लेवल पे अटके हुए हैं, इनके पर्सन की भी एक एनर्जी मुझे फ़ील हुई है। कई लोग जो आपस में कम्युनिकेशंस में नहीं हैं, सेपरेशन में हैं या लंबे लंबे समय के बाद बातचीत होती है, तो उनके पर्सन की ये एनर्जी मुझे रिसीव हुई थी कि वो आप में ना एक, आप तो खैर उसको, उस पर्सन को अपना डिवाइन कनेक्शन फ़ील करते हो, बट वो पर्सन कई और चीज़ों में भी उलझा हुआ है या उलझी हुई है। बट एक चीज़ है जो वो आप में बहुत अच्छा फ़ील करता था या करती थी, वो ये है कि वो आप में एक बहुत अच्छा दोस्त फ़ील करता था या करती थी। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील हुई थी अभी कुछ दिनों पहले। और जिस तरीके से आपने अपना प्यार दिखाया, जिस तरीके से आपने अपनापन दिखाया, जिस तरीके से आपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, या जिस तरीके से आप उसके साथ कनेक्टेड थे, ऐसा उसे अपनी लाइफ में पहले नहीं मिला है। जिस तरीके का अपनापन था, जिस तरीके की दोस्ती थी, उसको डेफ़िनेटली वो पर्सन जो है एडमायर करता है, करती है, याद करता है, करती है। जो एक कंपैटिबिलिटी थी, उसको डेफ़िनेटली उस पर्सन ने अभी रिसेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्गली महसूस किया है। आपका वो जो साथ था, आपके साथ जो एक एक बड़ी नेचुरल सी बॉन्डिंग थी, प्यार
बाद में, लेकिन जो एक दोस्ती थी, उस चीज़ को उसने महसूस किया कि क्योंकि जो आपका पर्सन है उसकी लाइफ में और भी लोग और भी चीज़ें चल रही होती हैं, वो बड़ा परेशान होता है या होती है, उलझा हुआ होता है, कई चीज़ों को सुलझा नहीं पा रहे होते हैं वो। और कई बारी आपको इतना सीरियसली भी नहीं ले रहे होते हैं, आपसे ज़्यादा दूसरी चीज़ों को उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा होता है। लेकिन जब यूनिवर्स सताता है, जब उनके टेस्ट लेता है, उनकी परीक्षाएं लेता है, जब जहाँ से वो उम्मीदें लगा रखी थी वहाँ से उम्मीदों को तोड़ते हैं, जब वैसा साथ उन्हें कहीं नहीं मिलता जैसा वो चाह रहे हैं, तब मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई मोमेंट आया है अभी रिसेंटली कि जहाँ से उम्मीदें लगा रखी थी, शायद वहाँ से उम्मीदें टूटी हैं और उनको महसूस हुआ है इसी मार्च मंथ में ही कि कितना प्यारा साथ था, कितनी अच्छी दोस्ती थी, कितनी अच्छी कंपैटिबिलिटी थी। ऐसा कहीं और उनको रिसीव नहीं हो पा रहा है। उस प्यार, वो जिस तरीके का प्यार आप देखते हो उस पर्सन में, महसूस करते हो, उस लेवल का शायद वो पर्सन ना करता हो, या करता भी हो तो उसको इग्नोर कर देता हो उस फीलिंग को। लेकिन डेफ़िनेटली जो दोस्ती है, जो आप दोनों के बीच में एक अच्छा नेचुरल बॉन्ड था, जो एक कंपैटिबिलिटी थी, उसको डेफ़िनेटली वो पर्सन काफ़ी फ़ील करता है, उस पॉज़िटिविटी को याद करता है, याद करती है। तो ये कलेक्टिव इमोशंस आए मेरी तरफ, और आज थोड़ा लेट हो गया, मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये थी दूसरी चीज़ जो मुझे रिसीव हुई, और इस पूरी जर्नी में मुझे बहुत गाइडेंस आई है। अगर शायद मुझे एंजेलिक गाइडेंस, हायर एनर्जीज़ का सपोर्ट ना होता, तो शायद मैं अपने आप को हील भी नहीं कर पाती। तो एक एक डिवाइन फ़ोर्स, डिवाइन एनर्जी है जो मुझे गाइड करती रहती है, और मुझे मेरे पर्सनल के लिए भी गाइडेंस आती है और आप लोगों के लिए भी गाइडेंस आती है। आज मैं कम से कम 16 या 17 दिन के बाद चैनलिंग मैसेज शेयर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो चैनलिंग वाली चीज़ें हैं, ये जो इस तरीके की चीज़ें, ये मेरी पावर है, और पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो कुछ भी खचड़-पचड़ या गलत-सलत मैं कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये इस तरीके की जो चीज़, जिस तरीके की क्षमता या जिस तरीके की ब्लेसिंग मुझे प्राप्त है, मैं उसका कभी मिसयूज़ ना करूँ। बहुत से लोग अपनी लाइफ में जो बड़ी डिविनिटी से रहे हैं, बड़ी प्योरिटी से रहे हैं, कई ब्लेसिंग्स उन्हें प्राप्त रहती हैं, कई सिद्धियाँ, कई चीज़ों में वो सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन फिर वही है कि अगर उन पावर्स का वो मिसयूज़ करें, तो वो पावर्स छीन भी ली जाती हैं। तो आपकी जर्नी में भी जब आपको इस तरीके की कुछ भी, कहीं से भी कुछ इस तरीके की ब्लेसिंग्स, पावर्स, किसी भी तरीके की चीज़ में आप सिद्ध हो जाएँ, तो कभी उसका मिसयूज़ भी मत करना। नहीं तो वो चीज़ें जाने में समय नहीं लगता। वो जो एंजेलिक सपोर्ट है, वो जो हायर एनर्जीज़ का साथ है, गाइडेंस है, जो ब्लेसिंग्स हैं, अगर इस जर्नी में आप गलत रास्ते पे निकल जाते हो या डिविनिटी से नहीं रहते हो, तो वो सारी ब्लेसिंग्स, वो सारा कुछ रुक जाता है, वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज चली जाती है। सो बड़े सो बड़े तरीके से रहना है इस जर्नी में, और साथ में अपनी पावर्स का, किसी भी तरीके की पावर का बिल्कुल मिसयूज़ नहीं करना है। तो ये अभी अभी अचानक से इस तरीके की चीज़ें मेरे माइंड में आने लग गई, और आई थिंक ये किसी के लिए होगा। शायद आप में से कई सारे लोग हीलर्स होंगे, कई डॉक्टर्स होंगे, कईयों का कोई बड़े पद पे बैठने का सपना होगा कि ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करूँ और वहाँ पहुँचूँ इस बड़े पद तक। लेकिन वही पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव को आप हमेशा अपने अंदर रखना। बहुत सारे लोग हैं जो मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी पावर्स का, बट ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। फोर्थ जो है वो ड्रीम चैनलिंग है, और ये 3 तारीख को आया था ये ड्रीम मुझे। एंड उस दिन बहुत लोगों ने, उस दिन भी और उसके अगले दिन बहुत लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया, और लगभग सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान या एनजाइटीज़ में थे। उस दिन मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ये चैनलिंग आपके साथ दूँ, ये ड्रीम चैनलिंग, लेकिन बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो ड्रीम चैनलिंग मुझे हुई थी, उसमें मैंने देखा कि
काफ़ी 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 सारे लड़के लड़कियां हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। मैं भी हूँ वहाँ पे, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। और एक भगदड़ सी मची हुई है, और घबराए हुए, डरे हुए भाग रहे हैं लोग इधर से उधर। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा कि 3-4 बैल हैं जिनके बहुत बड़े-बड़े सींग हैं, और वो बैल जो है वो भाग रहे हैं लोगों के पीछे। वो जानवर, एनिमल जो है वो भाग रहा है। वो बैल बड़े-बड़े सींग लेके लोगों के पीछे उन्हें मारने के लिए, और लोग जो हैं कभी गलियों में भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं, कोई गड्ढों में जाके छुप रहे हैं, कोई कहीं, कोई कहीं। और एक को तो मैंने देखा कि उस बैल ने पूरा ही अटैक कर दिया। और ये मतलब ना, उस ड्रीम में जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों को तो इवन मैं, मतलब वो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, इवन एक दो तो यूट्यूबर्स भी हैं। तो मतलब काफ़ी सारे लोग थे, और इस तरीके की भगदड़ मैंने देखी, एक फ़ियर की एनर्जी देखी, घबराहट, दौड़ रहे हैं, कोई छुप रहा है कहीं, कोई जो है कहीं भाग रहा है, कोई। और वो जो 3 से 4 बैल हैं, बड़े-बड़े सींग हैं उनके, वो अटैक कर रहे हैं। तो मुझे उसी दिन समझ आ गया था कि ये जो सोल कम्युनिटी है, आज के दिन, आज और कल कुछ ऐसा होगा, मतलब 3 और 4 तारीख को ऐसा होगा, या आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि अंदर के कुछ सप्रेस्ड फ़ियर्स, कुछ अंदर की दबी हुई चीज़ें, या कोई ऐसे ट्रिगर मूवमेंट्स आएँगे, अटैक करेंगे, जिसकी वज़ह से परेशान हो सकते हैं, और इन्हीं चीज़ों को रिलीज़ करना है। और मैं सच बता रही हूँ, 3 तारीख को मैं करना चाहती थी इस चीज़ को आपके साथ शेयर, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उन 2 दिन, 3 और 4 तारीख को मुझे इतने ज़्यादा लोगों के ने कनेक्ट किया, काउंसलिंग, हीलिंग, इन सब चीज़ों के लिए, कि मुझे समय ही नहीं मिल पाया। पर अगली बार जो है मैं समय पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी चीज़ें। एंड डेफ़िनेटली इस बात का संकेत है कि एनिमल हिट कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। आप ही के अंदर कुछ ऐसा है जो सरफेस पर आया होगा पिछले दिनों, या आएगा। कोई घबराहट, कोई फ़ियर हुई होगी, बेचैनी, आपका मन किया होगा कि ये क्या हो रहा है, किसी से बात करनी चाहिए। कुछ उन्हें की भी होगी, किसी से बात सलाह ली होगी, या कुछ उन्हें हो सकता है हीलिंग कराई होगी। मुझसे भी काफ़ी लोगों ने कनेक्ट किया। बट आगे से मैं ये नहीं करूँगी, आगे से मैं टाइम पे इस चीज़ को शेयर करूँगी। एंड ये थी तीसरी चीज़। फोर्थ और लास्ट जो ड्रीम चैनलिंग है वो मुझे कल रिसीव हुई थी। एंड इसमें मैंने एक फ़ीमेल को देखा, एक फेमिनिन को देखा, जो कि कुछ ढूंढ रही है, परेशान है, कुछ ढूंढ रही है इधर उधर, जो उसे मिल नहीं रहा, बल्कि जो उसके पास था वो भी खो गया है। कुछ चीज़ें उसके पास थी, वो भी खो गई हैं। तो पहले ही वो परेशान लग रही थी, और फिर मैंने देखा कि जो उसके पास था स्टफ़, जैसे उसका मोबाइल या कुछ और, उसका पर्स, वो भी, मतलब उसके साथ जो ज़रूरी चीज़ें थी वो भी खो गई है, और वो बहुत परेशान हो रही है उन चीज़ों की वजह से। फिर थोड़ी देर में मैंने उसी फीमेल को देखा कि वो कहीं एक जगह पर बैठी हुई है, हाफ नेक्ड ऊपर से। एंड वो बहुत शर्मिंदा, एक शर्मिंदगी वाले इमोशंस भी उसके अंदर आ रहे हैं। और अ, मैंने देखा कि कोई है उसको जो मदद करने की को कर रहा है, थोड़ी एक फीमेल और है जो उसको मदद कर रही है, उसको मतलब उसने ढक दिया। और पर वो बहुत शर्मिंदा सी हो रही है, जैसे शर्मिंदगी वाले इमोशंस आ रहे हैं। तो ये भी ड्रीम ना कुछ ऐसा संकेत कर रहा है कि ये फेमिनिन्स के लिए ही है, ये फीमेल्स के लिए ही है, जो अ, मतलब कुछ ऐसा है जो आपको, आप में से कई लोगों को लगता होगा कि कुछ ऐसा है जो चाहते हैं, कुछ मिसिंग है। बट उस चीज़, जो भी आप ढूँढ रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, उस चीज़ की चाहत में हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो कि जो उनके पास था वो भी खो रहा है। वो चीज़ें भी खो रही हैं। जो अपने हाथ में थी कुछ चीज़ें, वो भी निकल रही हैं। एंड जो भी अपनी जर्नी में किसी डिज़ायर के चक्कर में जो भी उन्होंने किया, हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए उन्हें बड़ी शर्मिंदगी भी है कि ये मैंने क्या किया, ये मेरे अंदर की डिज़ायर ने, या मेरे अंदर की डार्कनेस ने, या मेरे अंदर की इच्छाओं ने मुझसे क्या करा दिया। तो आई थिंक ऐसा भी कोई है। और बस यही था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मुझे रिसीव हुई, जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप में से किसी को भी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड काउंसलिंग लेनी हो तो वो बुक कर सकते हैं।
अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट के थ्रू जानना है अपनी जर्नी के बारे में, अपनी करियर के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आप बुक कर सकते हैं। एंड अगर किसी तरीके के मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उनको रिलीज़ करना है, तो मेरे से सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग बुक कर सकते हैं। दैट्स इट। ये था फिर आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।